हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ। कोड है आपका 5005। एक्ट है आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर है आज आपका 8, जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब से पहले मैं आपके काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आप देखिएगा प्ले लिस्ट में आपको सेमिस्टर, कोड और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर आपका सेम और कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आपका एक्ट का नाम ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग होना चाहिए। दूसरा, प्ले लिस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन सीपीसी के, कुछ आपके ड्राफ्टिंग के डाले, एडमिनिस्ट्रेटिव के डाले हैं। ये सीपीसी और एडमिनिस्ट्रेटिव के क्वेश्चन आपके ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग में आने वाले हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपके सेम फिफ्थ में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आप ये मत सोचना कि हम ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग करने जा रहे हैं तो हम ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग के क्वेश्चन करें। एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन रख सकता है, ठीक है, आपके सेम फिफ्थ में से। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह जो क्वेश्चन है इतना महत्वपूर्ण है, इसके जो आने की जो संभावना है 80% बनी रहती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 8, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के प्रसारण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका तैयार कीजिए, ठीक है। उत्तर है 8, न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या, यहां पर हम अपनी संख्या लिखेंगे जो हमारी प्रार्थना पत्र संख्या है, ठीक है। हमारी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। सन यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो लिख देंगे। ए पुत्र व जाति आपकी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। निवासी आपका कुछ भी हो सकता है। ए पुत्र व जाति एक्स, निवासी एक्सएल, पिटिशनर यानी प्रार्थी, ठीक है। बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी मेरठ, प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी। मतलब ये जो याचिका है हम इनके खिलाफ डाल रहे हैं, ठीक है। किसके खिलाफ? उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो जिलाधिकारी हैं मेरठ के, उनके उनके खिलाफ मान लो, या उनकी सरकार के अंदर जो भी पुलिस है जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, हम उसके खिलाफ ये याचिका दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं खंडपीठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद। पिटिशनर की ओर से पिटीशन निम्न प्रकार है। नंबर 1, यह कि पिटिशनर बीए बी इंटर कॉलेज मेरठ में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। मतलब जो पिटिशनर है जिसको पकड़ा गया है वो एक अध्यापक के पद पर बीए वी इंटर कॉलेज में अध्यापक है, ठीक है, और वहां पर नियुक्त है। दूसरा है पॉइंट, यह कि दिनांक एक्स को जिलाधिकारी मेरठ के आदेश दिनांक एम पारित अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम सन 1950 के तहत प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा जिला कारागार मेरठ में बंद कर दिया गया। तो यहां पर बोला है ये याचिका हम कोर्ट में लगा रहे हैं, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट होता है, उसमें हम याचिका लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जिला अधिकारी मेरठ के आदेश पर हमारे जो पिटिशनर है उसको कारागार में डाल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा,
यह कि बार बार प्रार्थना किए जाने के बाद भी निरोधक के कारण प्रार्थी के दिनांक तक अब उपलब्ध नहीं कराए गए। वे कारण निम्नलिखित हैं। मतलब ना तो ये बताया गया है, निरोधक मतलब होता है रोकना, मतलब पिटिशनर को यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है उसके पकड़ने के कारण नहीं बताए हैं, ना ही किसी प्रकार का हमें संकेत उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, क्या यह कि आप अपने साथियों के साथ इकट्ठा होते रहे हैं एवं आपके द्वारा गैरकानूनी तौर पर हथियार एवं गोला बारूद इकट्ठा करने का आदेश है। मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है, जब उसको गिरफ्तार किया गया ना तो हमें कोई बताया गया ना कुछ समझाया गया। ठीक है, लेकिन अब उस पर आरोप क्या लगाया जा रहा है कि आप गोला बारूद सप्लाई करते हो और उसका बेचने का आदेश देते हो। ठीक है, आगे क्या यह कि आपने वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न कराने की कोशिश में अनेक सभाओं में तीव्र भाषण दिए हैं। दूसरा, अतः यह कि प्रार्थना की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय एक बंदी का आदेश प्रतिपक्ष के खिलाफ इस आशय का जारी करें कि प्रार्थी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रोका गया है को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। मतलब जिस व्यक्ति को आपने गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है उसे तुरंत छोड़ा जाए, ऐसी आपसे अपील है, आप उसे छुड़वाइए। हस्ताक्षर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यहाँ आप अपना दिनांक लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसको क्या है, पुलिस ने पकड़ लिया है। ठीक है, और उसे बिना बताए जेल भेज दिया गया है। ठीक है, अब जो अधिवक्ता है पिटिशनर की ओर से याचिका डालता है। ठीक है, जो याचिका भी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन छोटा सा था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि अब भी नजर आती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अब भी आपके लिए 4 या 5 मिनट की ऐसी छोटी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारा ये रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हो, और इसी नंबर से आप एसएमएस करके हमसे अब ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय